नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को जो है शिक्षण विधियाँ जो हमारे साइकोलॉजी में दे रखे थे उससे रिलेटेड जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मेन टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें से कुछ जो है क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्ज़ाम में, और सभी जितने भी टॉपिक मैंने साइकोलॉजी के आपको पढ़ाए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं जो बच गए थे, जो अलग से मेरे पास लिखे हुए थे, तो दोस्तों वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाने के लिए बोला था, तो मैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। विविध तथ्य के रूप में मैंने आप लोगों को वो प्रोवाइड करवाए हैं, उनमें मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। दोस्तों आप उन तथ्यों को जो है बिल्कुल माइंड में याद रखें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इसके बाद जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है कि इसका बने, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक्स में से जितनी भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो कवर करनी बहुत ही ज़रूरी है, और क्वेश्चन इनमें से लगातार जो है देखे जाते रहे हैं, तो इसलिए जो है इनको आप लोगों को प्रोवाइड करवाना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक था। और इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा बच जाएगा दोस्तों, वो हमारा बच जाएगा विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का जो टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर, वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया है, तो वो मैं जैसे ही विविध तथ्य आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी उसके बाद जो है विशिष्ट बालक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, और साथ में जो है इनमें सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक जो है इनको हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इनमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक में से हर बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, और रीड की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर आप लोग प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करके जाएँ और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो देखिए पार्ट नंबर 1 हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, विद्या विद्ध धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है जानना। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखें कि विद्ध धातु और जानना इसका अर्थ है। एडुकेशन जो है वो ई प्लस ड्यूको से बना है जिसका अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या अग्रसर करना। तीसरा पॉइंट दे रखा है दोस्तों, एडुकेशन जो एडुकेटम जो है, एडुकेटम ADUCATUM, एडुकेटम जो है उसका अर्थ होता है शिक्षित करना या अध्ययन की प्रक्रिया। फिर होता है एडुकेयर। तो देखिए एडुकेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है विकसित करना या निकालना। और देखिए एडुकेयर में भी जो है आपके स्पेलिंग का डिफरेंस है। एडुसियर है। एडुसियर का मतलब होता है विकसित करना या निकालना, और एडुकेयर है नीचे वाला वर्ड, उसका मीनिंग होता है आगे करना या बाहर निकालना। तो देखिए एडुकेशन जो है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। एडुकेटम का मतलब है शिक्षित करना, एडुसियर का मतलब है विकसित करना, और एडुकेयर का मतलब है आगे करना या बाहर निकालना। ये शब्द बार बार जो है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये उपलब्ध करवा रही हूँ। और अगर पूरा कंप्लीट एजुकेशन का मीनिंग पूछा जाए तो ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या अग्रसर करना। तो देखिए आपको इनका मीनिंग जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। पत्राचार एवं खुले विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि टैगोर की अगर परिभाषा है तो देखिए सत्य की खोज कर सके, अगर इस तरीके का वाक्य आपको देखने को मिलता है तो देखिए वो टैगोर की दी हुई परिभाषा होगी। बुनियादी शिक्षा की अगर बात हो तो वो गांधी जी ने दी है, ये तो हम सभी जानते हैं। जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वरूप अगर ऐसी कोई बात हो तो वो पेस्टोलॉजी के द्वारा कहा गया है। जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वरूप ऐसी लाइन देखने को मिले तो पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना जो है वो फ्रोबेल द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो परिभाषा है फ्रोबेल द्वारा दी गई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या निर्माण होता है, तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है, और ये बहुत ही फेमस जो है लाइन है दोस्तों। इसको कई बार जो है प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछी भी गई है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की अगर बात आए तो अरस्तु के द्वारा प्रदान किया गया है। अब देखिए अनुभाविक अधिगम जो है वो कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। अनुभाविक अधिगम का जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स ने दिया है, आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखें। अब देखिए क्या होता है ये, इसको देख लेते हैं। अनुभाविक अधिगम आखिर क्या चीज़ है। शिक्षक को अनुभाविक अधिगम के लिए भूमिका, अभिनय, खेल, निरूपण, अभ्यास जैसी कार्य नीतियाँ अनुभव प्राप्त करने, महसूस करने और महत्व समझने
के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे को केवल थ्योरी ही ना रटाएं, बल्कि उसको ऐसे अवसर दें जिससे कि वो है अपने स्वयं अनुभव से सीख सके। जैसे कि खेल निरूपण, खेल विधि में जो है बच्चा खुद का अनुभव लेता है और उस माध्यम से सीखता है। अभ्यास कार्य में जो है बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। चीज़ों को महसूस करना अगर हो और अभिनय का उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो जो उसका जो लर्निंग है वो उसके खुद के अनुभव द्वारा होती है। तो इसी को जो है अनुभाविक अधिगम कहा गया है और इसका जो सिद्धांत था वो कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। अब देखिए इसी में प्रयोगशाला कार्य क्षेत्र आता है। भ्रमण, चर्चा, नाटकीयकरण, सेमिनार व परियोजनाएं वे विधियां जिसमें बालक अनुभाविक अधिगम प्राप्त कर सके। तो देखिए आप सभी ये जितनी भी विधियां दी हुई हैं इन सभी में जो है बालक जो है थ्योरी नहीं रट रहा है, बल्कि वो स्वयं जो है उस कार्य में इन्वॉल्व हो रहा है और अपने अनुभव से सीख रहा है। इसी को अनुभाविक अधिगम कहा जाता है। तो देखिए कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है, बिल्कुल इसको आप अच्छे से याद रखें। देखिए पार्ट 1 में मैं इतने ही तथ्य लेकर के आई थी। कल मैं आपको पार्ट 2 जो है इसका अपलोड करूंगी और इसके बाद हो सकता है पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आए, देख लूँगी मैं। क्वेश्चंस के ऊपर है दोस्तों, जितने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगी ही सही। अब इसके कितने भी पार्ट्स आए थोड़ा सा आपको पेशेंस और रखना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट बालकों से संबंधित जो अपना टॉपिक रह गया था वो टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही तथ्यों से रिलेटेड टॉपिक्स मैं आप लोगों के कंप्लीट करवाती हूँ, मैं विशिष्ट बालक से संबंधित जो टॉपिक है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। उसमें हम सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक को जो है बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं। हर बार जो है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा सभी बालकों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊँगी। देखिए मैं यहाँ पर फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, मैं केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ। एग्जाम में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाती हूँ और जो चीज़ें छोड़नी है उनको छोड़ करके मैं आगे भी बढ़ती हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए सिलेक्शन के लिए छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पढ़ना। हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर हमको ज़्यादा अपना टाइम देना है और कहाँ से जो है केवल थोड़ा सा नॉलेज लेकर के निकल जाना है। तो यही जो एक पैटर्न होता है यही आपको सफलता आगे दिलाता है। क्योंकि देखिए इतना समुद्र जितना कोर्स है कि अगर पूरे कोर्स को आप लोग बिल्कुल एक एक शब्द रटने बैठ गए या बिल्कुल डिटेल से पढ़ने बैठ गए तो देखिए दोस्तों पढ़ तो लेंगे लेकिन याद नहीं होगा। और हो सकता है कि जो फालतू चीज़ें जो पूछी ना जाएँ वो तो हमारे माइंड में रह जाएँ और जो जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो चीज़ें हमारे माइंड से जो है हल्की हो जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ अगर हम दिमाग पर डाल देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों, प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।